हेलो फ्रेंड्स, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर कुछ छोटा छोटा इलस्ट्रेशन है बुक्स के अंदर, वो सब सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 249। एंड ये जो इलस्ट्रेशन है ये भी सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर ही जाता है। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्या है क्वेश्चन? इंडिया इनकॉर्पोरेटेड करेंटली पेज ए डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एंड it will be constant during the lifetime of the corporation or in perpetual time. If the required rate of return of the investor is 14% a year, then what will be the value of the stock using zero growth rate model? तो ये एक्चुअली MCQ टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन अंडर सिक्योरिटी एनालिसिस। अंडर सिक्योरिटी एनालिसिस, राइट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टॉक यूजिंग जीरो ग्रोथ रेट मॉडल? तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक डायरेक्ट फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला, जिसको सिंबलिकली कहा जाता है DPS डिवाइडेड बाई KE। DPS डिवाइडेड बाई KE, राइट। तो सी यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर गिवन ₹10, right, and it will be constant during the lifetime of the corporation or in perpetual time, and if the required rate of return of the investor is 14%, right, तो what will be the value of the stock? तो required rate of return है 14%, तो ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। तो इसको हम अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.14, तो आंसर होगा 10 divided by 0.14 is equal to 71.42। ये है आंसर 71.42, राइट। बहुत इजी है। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो डिविडेंड पर शेयर ऑलरेडी दिया गया था ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑल्सो गिवन 14%। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 71.42, जो कि है आंसर, राइट। तो बहुत इजी है। देन और एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा इलस्ट्रेशन है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, MM Limited is expected to grow at the rate of 8% per annum, which currently pays ₹10 as dividend. For investments at this risk level, investor require a return of 15% a year. And what is the estimated value of the stock? ये है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने को बोला है, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स राइट सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। Solution to illustration number 2, right? Solution to illustration number 2. तो राइट,
यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैलकुलेट करना है. सो वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी राइट. तो हमको पता है जो वैल्यू ऑफ द स्टॉक हियर फॉर्मूला विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला होगा डिविडेंड एट द बिगिनिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी मीन्स ग्रोथ रेट राइट. तो ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक. तो हियर given that MN Limited is expected to grow at the rate of 8% per annum, 8% per annum, right? And which currently pays rupees 10 as dividend for investment at this risk level, the investor requires a return of 15% a year. Okay. तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है 10 एंड ग्रोथ रेट है कितना? 8% राइट. एंड इसको अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 0.08. एंड के मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी. के कितना है बुक्स के अंदर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कितना है? फॉर इन्वेस्टर रिक्वायर रिटर्न ऑफ 15% ए ईयर. तो ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 15% ए ईयर. तो इसको भी 0.15 में कन्वर्ट करेंगे राइट. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक राइट. सो अगेन वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला ही याद होना चाहिए. फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करना है. 10 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.08 राइट. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.08 ये हो जाएगा 0.07. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.08 10.8 डिवाइडेड बाई 0.07 ये हो जाएगा 154.28 राइट. तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी 154.28 154.28. तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ये सब इलस्ट्रेशन में इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो डिविडेंड पर शेयर हमारे पास था ₹10 का एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14% दैट इज 0.14. तो डिवाइड करने से मेरा आया है आंसर 71.42 राइट. एंड सिमिलरली इन इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैलकुलेट करने को बोला है क्वेश्चन के अंदर. तो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ग्रोथ रेट दिया है इसलिए फॉर्मूला होगा D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट राइट. तो एंड डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दिया है ₹10, ये है डिविडेंड राइट. एंड ग्रोथ रेट ऑल्सो गिवन 8% पर एनम which is converted into 0.08 and cost of equity also given 15% a year that means 0.15 right. तो ये सब इंफॉर्मेशन को यूज करके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैलकुलेट किया तो आंसर आया है 154.28 राइट. सो बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग है एंड ये सब क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. ये सब क्वेश्चन ही MCQ आ सकता है एंड वेटेज हो सकता है 2 मार्क्स का राइट. तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है. फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला ही हमको हेल्प करेगा टू इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट. वैल्यू ऑफ द स्टॉक अगर ग्रोथ रेट दिया होगा
तो फॉर्मूला होगा डिविडेंड D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट नहीं दिया होगा तो प्लेन फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट ऑल अबाउट equity and bond valuation illustration number 1 and 2. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.